हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था एम्पीयर के परिपथीय नियम और उसकी एप्लीकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय क्षेत्र। यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो आज की वीडियो में हम दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय क्षेत्र और बल पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि पूछा क्या गया है। तो हमारे टॉपिक में कहा गया है कि यदि दो समांतर तार हैं और दोनों पास पास में रखे गए हैं तो उन पर चुंबकीय क्षेत्र या बल क्या होगा, या चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा क्या होगी। तो आज हम उसी बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि कोई धारावाही चालक है और उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि धारावाही चालक तार है और उसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी और उसके पास में एक अन्य धारावाही चालक लाया जाए तो पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरा तार पर एक बल लगेगा। उसी बल की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले अपना डायग्राम देखिए। इसमें है हमारे दो धारावाही चालक है जो समान लंबाई के हैं। एल लंबाई के दो धारावाही चालक है। हमने इसका नाम दिया 1 और इसका 2। इसे लिख दिया कि ये PQR है और ये RS तार है। तो इसमें एक बात समझने की है, कोई रटेगा नहीं, सबको ध्यान से समझना है, बहुत इजी टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा कि यदि हम इस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित कर दें तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये बात सभी को पता है, मैंने ही समझाई है। तो जब इसमें इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण यदि हम इस तार को इसके पास लाए तो इस तार पर एक बल लगेगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि यदि कोई धारावाही चालक है और उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो स्वयं धारावाही चालक अनुभव नहीं करता बल का, यानी धारावाही चालक अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपने आप में बल का अनुभव नहीं करता। बल का अनुभव कब होगा? यदि उसके पास में एक दूसरा चालक लेके आए धारावाही, तो इस चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये चालक बल का अनुभव करेगा। और अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये धारावाही तार एक बल का अनुभव करेगा। कहने वाली बात, समझने वाली बात यह है इसमें कि यदि दोनों धारावाही चालकों में धारा प्रवाहित की जाए तो इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ये इस पर बल लगाएगा और ये धारावाही चालक तार इस पर बल लगाएगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बल का अनुभव करेगा और इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बल का अनुभव करेगा। इसके बाद बात आई चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र, इसके चुंबकीय क्षेत्र अगर हम इसमें धारा प्रवाहित कर दे तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ निकाली जा सकती है? इस बिंदु पर। पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हम वही पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो जो हमने ये डायग्राम बनाया उसी के बारे में थ्योरी लिखेंगे। क्या कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि इस चालक तार के समीप एक दूसरा धारावाही चालक रखे तो यह पहले वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। अभी बताया है कि कोई धारावाही चालक खुद के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपने आप में बल का अनुभव नहीं करता। बल का अनुभव कब होगा? यदि उसके पास में कोई अन्य धारावाही चालक लाया जाए। अतः स्पष्ट है
कि पास पास रखे दो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। यानी इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बल का अनुभव करेगा और इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बल का अनुभव करेगा। आगे है, माना L लंबाई के दो समांतर व सीधे तार PQ तथा RS पास पास में रखे गए हैं। PQ और RS पास पास में रखे गए हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है। जब इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक दूसरे पर बल लगाती है। जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा और इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा। तो अब बात आई, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। हमारा ये PQ तार है जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। सभी पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कब किससे निकलेगी, दाएं हाथ के हथेली के नियम से। मैंने नियम लिखाए हुए हैं, सभी की कॉपी में लिखे हुए हैं, सबने अपना होमवर्क भी भेजा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकलती है वो दाएं हाथ के हथेली के नियम से निकलेगी। दाएं हाथ के हथेली का नियम है, हमें इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो क्या करेंगे, हम धारा की दिशा में अंगूठा कर देंगे अपना, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर क्या कर देंगे, उंगलियां फैला देंगे। तो जब हम उस उंगलियां फैला देंगे तो जो हमारी हथेली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो जब आप धारा की दिशा में अंगूठा करोगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी अंगुलियां फैलाओगे, इस प्रकार से व्यवस्था करोगे तो देखोगे कि तुम्हारी हथेली अंदर की तरफ है। और जब इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ है। और जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है तो हम उसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्रॉस। यानी इस तार के कारण इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। इसी प्रकार हम इस तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो हमने क्या करी, धारा की दिशा में अपना अंगूठा फैला देंगे और इधर हम अपनी उंगलियां फैलाएंगे। तो क्या देखोगे, हमारी हथेली आगे की तरफ होगी। कहाँ होगी हथेली, आगे की तरफ। तो इससे क्या पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पर आगे की ओर है। और जब चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर होता है तो हम उसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं, डॉट से। तो यहाँ पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर, बाहर की ओर, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। तो चालक PQ के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 पिछली डेरिवेशन में पढ़ लिया हमने, μ0/2 I1/R होगा। और चालक RS के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B2 = μ0 I2/2 R। ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद अब हमें बल निकालना है। F12 का मतलब है कि चालक PQ यानी जो पहला चालक है वो दूसरे चालक पे क्या बल लगाएगा, ये हमें निकालना है। तो चालक PQ पर चालक RS के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, यानी क्या पूछा गया है इसमें कि हमारा चालक क्या है, PQ है, चालक PQ पर RS के कारण बल। अभी बताया था कि PQ के चुंबकीय क्षेत्र के कारण RS पर बल लगेगा और RS के चुंबकीय क्षेत्र के कारण PQ पर बल लगेगा। तो RS के कारण PQ पर बल निकालना है। बल क्या होता है हमारा, क्या होता है बल की, BIL sin थीटा। फॉर्मूला है, डेरिवेशन पढ़ चुके हैं हम
क्या होता है, BIL sin थीटा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, चालक PQ पर चालक RS के चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण बल I1, क्योंकि उसमें धारा क्या हो रही है, PQ में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, L B2। यहाँ पे B2 क्यों आया, क्योंकि हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है हमारा, RS का B2 है, यानी RS के कारण हम किस पर निकाल रहे हैं, PQ पर निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इसलिए क्या हो गया, ये I1 L B2 sin थीटा। मैंने इसका एक रफली डायग्राम बना दिया यहाँ समझाने के लिए कि पेज को बार बार पलटना ना पड़े। तो इसमें देखिए, PQ पर RS के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, हम PQ पर बल निकाल रहे हैं किसके कारण, RS के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र RS का कितना है, B2 है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, B2 साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा हमारा, एंगल साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि हमारी धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर क्या है, लंबवत है। तुम देखोगे कि धारा की दिशा क्या है, बाहर की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की। धारा की दिशा ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पर बाहर की ओर है। तो क्या हो गया, एक दूसरे के क्या होगी, लंबवत होगी ऐसी। तो क्या हो गया, साइन 90 डिग्री आ गया। तो F12 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 L B2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार हम बल निकाल लेंगे 2 1 F21, यानी चालक RS पर